दुर्घटना हुए तो उसका सबसे बड़ी बात है कि काम बंद होना चाहिए, है ना। हम लोग यहाँ पे आए ना तो काम बंद नहीं था। को अभी तक के बॉडी ना दिखाया गया है। अधिकारी आएगा तो ऑफिस में बैठेगा मैनेजर के साथ, वहाँ अपना तालमेल होगा, मैनेजर सेटिंग बोलो ना सीधा। सेटिंग। ये टेढ़ेसरा है, टेढ़ेसरा में जिस कंपनी में खड़े हैं धर्म काटा है। धर्म काटा मतलब यहाँ पे जितना वजन होता है उसे ईमानदारी से तौलते हैं, उसी तरह जिंदगी का भी हिसाब बेहद नापी तोली ढंग से नापना चाहिए, मतलब उसे भी धर्म के कांटे के जैसे ही नापना चाहिए। ये ओरिएंटल कंपनी है, पुरानी डेट हो गई है और यहाँ का कर्मचारी है, और यह कर्मचारी होने के नाते रोज की तरह आज वो भी आया हुआ था काम में। यहाँ कितने कर्मचारी है इसका डेटा अभी मिलना तय हो रहा है, कितना होगा पता नहीं। अब वो लड़का इसी साल शादी हुई है और शादी होने के बाद महज 5 महीने का उसका बच्चा है। इसके पहले हम बता दें कि 2018 में गोविंदा नाम का लड़का ब्याह खत्म हो गया था। उसे उस दौरान 2015 में महज 15 लाख रुपए मिले थे और कुछ कंपनसेशन के तौर में था। लेकिन आज जो बात हो रही है वो 2015 और अब 2026, मतलब 10 से 12 साल का यहाँ पे फासला है। तो महंगाई बढ़ी है, लेकिन अब जो स्थिति है, पुरानी विश्वकर्मा जिसकी मौत हुई है करंट लगने से, वो उस प्रश्नवाचक चिन्ह इसलिए भी खड़े करते कि यहाँ के सुरक्षा या फिर सेफ्टी वाल को देख के यहाँ पे कोई चीज दिखती नहीं है। जितने लोग हमसे बात हुई, जितने कर्मचारी निकले, उनकी उम्र 60, 70 और 50 साल। कोई बोल रहा है 2 महीने से काम कर रहा है, कोई बोल रहा है 3 महीने से। अगर 60 साल का कोई उम्र का है तो कंपनी के लोगों ने 2 महीने से कैसे काम में रख लिया, पहला सवाल। अगर जो 60 साल होता है उसे काम में रखने की काम आप दोनों की, दूसरा सवाल। तीसरा सवाल हम कर रहे हैं, क्या कितने लोग काम करते सबका बीमा है? चौथा सवाल, क्या सुरक्षा के लिए उनके बूट, हेलमेट, दोस्ताने दिए जाते हैं? 5वां सवाल, यहाँ पर जो भी आता है उन्हें क्या एक फैक्ट्री एक्ट के तहत उन्हें गिना जाता है? 6वां सवाल ये है कि अब उसके बच्चे का बीबी का क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर जितने आए थे, जितने जनप्रतिनिधि, जितने बुद्धिजीवी वर्ग और जितने यहाँ के कर्मचारी, उन्होंने बताया है कि जब यहाँ डेट हो गई थी पुरानी विश्वकर्मा की, तब भी फैक्ट्री चालू थी। और जब यहाँ की जिस एरिया में रहता पुरानी, वहाँ की सरपंच आई और आधे घंटे तक दरवाजे में खड़ी थी। दरवाजा खोलने के लिए बोले तो फैक्ट्री के लोग दरवाजा नहीं खोल रहे थे और बाकायदा पुलिस को आना पड़ा। अब पुलिस ने आके जब सरपंच से बात की, आधा घंटे बाद दरवाजा खुला। हमने नहीं, ये मैडम महोदय बताएंगे। ठीक है, अब इससे जुड़े सवाल हम आपको फिर दाग रहे हैं कि यह सवाल यह है कि क्या किसी की मौत के बाद काम चालू रहना चाहिए? क्या किसी की संवेदना इतनी मर गई कि जानवर जैसे काम हो लेते रहे? तो ये निश्चित है कि संवेदना मर गई तो कहीं न कहीं मोटे कमीशन का या फिर भ्रष्टाचारी का काम यहाँ पे होता होगा, या कोई कमीशन खोरी का काम करता होगा। क्योंकि जब से हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ पे बहुत से लोग मिले, बहुत से लोग जो बातें कर रहे थे, शोर कर रहे थे, हो सकता है अपने अपने तरीके से उनका अपना संवेदन करने का तरीका होगा, लेकिन संवेदनाएं तब खत्म हो जाती है कि जब किसी की बात सुनी नहीं जाती है। हम आपको देखें और बता रहे हैं कि इस एरिया में हर साल कोई ना कोई यहाँ पे खत्म हो जाता है, फिर हल्ला होता है, शोरगुल होता है, फिर मौत के बाद फिर हल्ला होता है। मतलब केवल वही चीज हो रहा है जो होते आ रहा है। यहाँ के जो सरपंच है वो यहाँ गायब है। हम पूछ रहे सरपंच कहाँ है, पता नहीं। यहाँ पे ठेकेदारी करने वाले भी किन्हीं नेताओं के भाई बहन यहाँ भी बच्चे हैं, क्योंकि इस फैक्ट्री में भी ठेकेदारी जो करता है इनके बच्चे हैं, सब बता रहे हैं। तो प्रश्न खड़े होते हैं, मौत कब, कहाँ, कैसे आएगी, कहना बेहद मुश्किल है। इसीलिए हम धर्म कांटे का उदाहरण दे रहे हैं कि जीवन में और मौत में फासला इतना है। ईमानदारी मौत से आती है, बेईमानी करते रहो आप जितना करना है, लेकिन मौत आएगी तो बेहद ईमानदारी से आएगी, छोड़ेगी नहीं, 1 सेकंड का मौका नहीं देगी। फिर आपके पैसे, आपकी संपत्ति, आपकी सेहत सब धरी के धरे रह जाएगी। अखिलेश हूँ मैं चंचल विश्वकर्मा हूँ, मेरा देवर है ये। यहाँ जो घटना हुआ है वो, और घटना स्थल में कितने समय का हुआ है, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये हम लोग को पता नहीं किए हैं। और अपने से ही हॉस्पिटल ले गया और वहाँ ले जाने के बाद मृत घोषित कर दिया गया है। और उसके बाद जब हम लोग को चलती फिरती कोई जा रहा था, आ रहा था, तो बातें कर रहे थे, तब हम लोग को पता चला है। तो उस दौरान हम लोग यहाँ आए हैं और हम लोग उनको मांग कर रहे हैं। तो मांग करने में तो आनाकानी कर रहे हैं। तो अभी तक के बॉडी ना दिखाया गया है और ना हम लोग देखे भी नहीं हैं। सुबह काम पर जा रहा हूँ करके वो सुबह 8 बजे से निकला हुआ है, और उसके बाद सब ये सुनने को मिला है दूसरे के मुँह के जरिए से। हम लोग को कंपनी खबर नहीं किया है, तो इसके लिए
बात तो नहीं सुन रहे हैं, पर हम लोग बोल रहे हैं, कोशिश में हैं कि इनका भविष्य के लिए कम से कम दे दे। इसी से ये उनका बच्चा है और इसी के लिए हम मांग कर रहे थे, तो वहाँ जाके तो उन लोग आनाकानी कर रहे हैं पैसा दे। क्या बात अभी आप प्रबंधक से आपने क्या बोला, उनको क्या मांग रखी है? हम लोग 1 करोड़ की मांग किए हैं, क्योंकि इनका बच्चा छोटा है और ये भी अभी कहीं गई नहीं है कमाने के लिए। जान तो उसका चले गया ना, तो कितना पैसा कमा लेगा ना अपना, लेकिन बच्चे के लिए परवरिश के लिए लगेगा, इनके लिए लगेगा। तो वही 1 करोड़ की मांग किए थे और अभी वहाँ से कोर्ट कचहरी करके उन लोग 15 लाख और देगा करके बोले हैं। बाकी अभी कुछ कंफर्म नहीं है। 8 बजे काम में जाते, काम में गई सवे, अब नहीं पता, नहीं देखे होंगे हम। जब आज दुर्घटना होने के बाद देख बात कैसे मानते हैं? दूसर के मुंह से सुने हैं। अभी जैसे आपके पति कहाँ है, आपको मालूम है? नहीं तो आपको देखने मिला उनको? नहीं मिला। जगन्नाथ यादव इंदावानी के। मतलब मैं यहाँ क्या करें, मतलब यहाँ काम मतलब 4 साल हो गए छोड़े, ना जूता ना चप्पल ना कोई नहीं। तार भी निकल थे हाथ पर, वो दस्ताना भी मांगा तो नहीं चल रहे। 15 दिन 20 दिन में मिलेगा तो देंगे यार, वैसे तो वैसे गोल में भी लगती तो सरकारी कहूँ कर ले जाती, कुछ कहीं इसी दवा पाई थी। ना शौचालय ठीक नहीं, ना कुछ ठीक नहीं, वही गट्टा जाता दूसरा गार्डन में लोग की जाता है। अच्छा, मैं नवागांव की सरपंच पूर्णिमा सिवार है। हम लोग को यहाँ पे सूचना मिली है कि हमारे नवागांव के एक लड़का है पुरानी विश्वकर्मा करके, पिता सुंदरलाल विश्वकर्मा। तो हम लोग को जानकारी गांव वाले के माध्यम से मिले कि उसका कंपनी में घटना स्थल पर करंट लगने से मौत हो गई है करके। फिर घटना स्थल के जानकारी मिलने पर हम लोग टीआई सर को कॉल किए कि सर आप को जानकारी है क्या करके। तो जानकारी फिर सर को हम लोग दिए। फिर आके हम लोग यहाँ पे आए कंपनी पे, तो कंपनी में ताला लगा था। हम लोग बहुत प्रयास किए खुलवाने के, लेकिन वो ताला नहीं खुला। पुलिस प्रशासन भी आए सामने, पर भी वो ताला नहीं खुले। तो फिर हम लोग फिर दबाव बनाए कि सर लोग को बुलाए, ऐसे करके फिर ना खुलवा के अंदर आए। तो बात यहाँ हुआ है कि अंदर आकर देखे तो काम चालू है। भाई कोई भी मृत्यु हुआ है किसी भी नागरिक का, किसी भी वर्कर का, तो वर्कर को समझना चाहिए कि काम बंद कर दे, आवाज उठाना चाहिए मजदूर का। सबसे प्रथम है कि मजदूर को उसमें आवाज उठाना चाहिए था, लेकिन आवाज नहीं उठाए। हम लोग का यही है मांग कि हमारे जो गांव का लड़का जो खत्म हुआ है उसको, उसके जो मुआवजा है 50 लाख का हम लोग मांग किए हैं, जो कि हम कंपनी से वही मांग किए है कि ये कार्य पूर्ण तरह से इसका मांग पूरा हो। धन्यवाद। मैडम आप यहाँ आए हैं तो आप अंदर में जब देखे तो लापरवाही किसकी है, आपको क्या लगता है देखकर? पूरा लापरवाही तो कंपनी का ही है ना, कि वो वहाँ पे किसी आप मजदूर के ऊपर देखो तो कोई जूता नहीं पहने हैं, ना हेलमेट नहीं लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी का मौत हुआ है या कुछ दुर्घटना हुआ है तो उसका सबसे बड़ी बात है कि काम बंद होना चाहिए, है ना। हम लोग यहाँ पे आए ना तो काम बंद नहीं था, काम चालू था। हम लोग को बोलने पर ना वो काम बंद करवाए है, वो भी आधा घंटा के बाद। पुरानी विश्वकर्मा नवागांव का रहने वाला 28 साल का युवा है और यहाँ पे खबर मिली कि करंट लगने से उसकी मृत्यु हुई है। परिजन और गांव वाले यहाँ बैठे हुए हैं, 12 बजे से बैठे हुए हैं और लगातार बातचीत जारी है, लेकिन मैनेजमेंट द्वारा किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है और मुआवजे की मांग को लेकर हम लोग बैठे हैं। परिवार वाले और गांव वाले तो 50 लाख की मांग रखे हैं, लेकिन कंपनी द्वारा बीमा का 15 लाख रुपए और 2 लाख रुपए, मतलब 17 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं। लापरवाही किस टाइप में? मैं पहले भी इस क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया है और सुरक्षा और सेफ्टी को लेकर मैं जिला पंचायत के सदन में भी इस बात को रख चुका हूं, लेकिन प्रशासन द्वारा सेफ्टी का यहाँ पे किसी भी इंतजाम नहीं है और कंपनी वाले बहुत लापरवाही करते हैं। दरबड़ी जी बताए क्या बोलना चाहेंगे? यहाँ पे श्रम विभाग कभी भी कोई भी कंपनी में आता है सर। आप कैसे मालूम? आता है सर, हमको पता होता है आप यही क्योंकि काम करते हैं? हाँ यही काम करता था सर मैं। हाँ। अभी कल्याणी में जाता हूँ मैं। अच्छा। कभी भी कोई भी श्रम विभाग का कोई भी अधिकारी आता है तो लेबर को सब सेफ्टी दिया जाता है। उससे पहले सेटिंग, हाँ सेटिंग है सर, पूरा सेटिंग है। उससे पहले कुछ नहीं दिया जाता है।
लेकिन जब अधिकारी आता है तो सब लेबर को सेफ्टी दिया जाता है, शूज दिया जाएगा, हेलमेट दिया जाएगा और कुछ दिया जाएगा। फोटो खींचना है। हाँ, फोटो खींचना है। आप क्यों छोड़ गए आपसे काम यहाँ से? यहाँ से मेरे को निकाल दिया गया सर। क्यों? क्योंकि और कुछ साल पहले यहाँ मंगल लोटा का एक कांड हुआ था सर। हाँ। एक आदमी यहीं और खत्म हुआ था। अच्छा। सन को तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन लगभग 3-4 साल हो गए। उस समय मैं आवाज उठाया था तो मेरे को यहाँ से कंपनी से निकाल दिया गया था। आवाज उठाने वाले के साथ ये भुगतना पड़ता है। हेलमेट भी नहीं दिया, आप तो पहने हो। हेलमेट भी नहीं दिया, जूता भी नहीं दिया। ये जूता को अनिक ना पहले देखो कि कौन सा अनिक जूता है। इतना अनिक ना बात अनिक ना बहुत बड़ा अनिक ना कारण है। आपका नाम? मेरे नाम धनीराम। धनीराम जी कब से काम कर रहे हैं? मैं अनिक ना 10 साल हो गया, 10 साल का अनिक ना फैक्ट्री छोड़ दिया। हेलमेट कब पहना आपने? ये अभी 5 साल के अनिक ना वहाँ गया रायपुर स्टील गया ना तो पहना मैं। यहाँ काम नहीं करता? यहाँ काम नहीं करता मैं, मतलब छोड़ दिए? छोड़ दिया। आप देखने आए आप? हाँ। ओहो, तो आप यहाँ काम कुछ इसलिए छोड़े कि आपको ये नहीं देते थे? नहीं देते थे। तेकर सतीश है, दस्ताना, हेलमेट, दुनियादारी सब चीजें इतना ही हुआ है, फिर भी नहीं देता। यहाँ के जो मैनेजर जी है, कुछ साहू जी बोलते हैं, सबको सब दे रहे बोलते हैं। गाली नहीं। आज यही देता ना तो यही कारण होता, ये नहीं होगा ना तो ये सब चीजें निकला मानता है। देख मैं ये आया है और ये क्या नाम है? धनीराम जी दूसरे कंपनी से मतलब काम यहाँ छोड़े हैं क्योंकि हेलमेट बता रहे कि मैं उस हेलमेट में वहाँ काम करता हूँ, वहाँ हेलमेट देते, यहाँ नहीं देते। चलिए मंगल राम साहू। मंगल जी बताए क्या बोलना चाहेंगे? मंगल लोटा में रहता हूँ। मैं तो यहाँ काम नहीं करता हूँ, कोई दूसरे जगह काम करता हूँ। बाकी यहाँ जो मजदूर के साथ शोषण होता है, बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है। न सेफ्टी शू देता है, न और जो मतलब कंपनी का जो फैसिलिटी चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिलता। और अभी घटना स्थल वाला बोल रहा है कि घटना यहाँ हुआ है, किस टाइप का घटना हुआ है अभी किसी को पता नहीं है। और बता रहे मौत तो हॉस्पिटल में ही बोलते हैं लोग। नहीं, इन लोग वही तो है सर। मृतक हो गया तो बताना चाहिए ना गार्जियन को। बताया नहीं, हॉस्पिटल लेके चले गया। हॉस्पिटल में क्या हुआ क्या नहीं मर्चरी में डाल दिया। अब किस पद में जहाँ काम करते हैं? मैं वहाँ इंजीनियरिंग में हुआ। मतलब लंबा अनुभव है कासा यहाँ पे, मतलब यहाँ काम नहीं करता। यहाँ लापरवाही मानते हैं। हाँ, सेफ्टी सुरक्षा को हाँ, लेकर। कोई आवाज करेगा तो उसको निकाल देता है बाहर। अच्छा। और लेबर ऑफिसर आएगा, कोई भी अधिकारी आएगा तो ऑफिस में बैठेगा मैनेजर के साथ, वहाँ अपना तालमेल होगा। मैनेजर सेटिंग बोलो। हाँ, सेटिंग मैनेजर पहले सेटिंग कर लेता है। वो वर्कर को पूरा फैसिलिटी है, वो वर्कर को ला के खड़ा करेगा कि ये वर्कर को इतना पेमेंट देता है, इसको टोटल चीज का फैसिलिटी है बोलते हैं। बाकी कोई तो देखने नहीं आता। निकल लेते हैं। हाँ, निकल लेते। बोलना चाहिए नहीं, बस इतना ही बोलते। 50 लाख की मतलब मांग की गई है उनके साथ, मतलब जो इनके साथ है जिनकी मौत हुई है, 50 लाख इन लोग मांगे हैं कंपनसेशन के तौर पे। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, सरपंच भी है और पुरानी के घर वाले, मतलब मुआवजे के तौर पे 50 लाख। लेकिन खासकर जो बताया जा रहा है कंपनी के वर्करों के साथ शोषण, तो यहाँ से जो छावड़ के गए काम वो बता रहे हैं। केवल मजदूर नहीं, पढ़ा लिखा इंजीनियर भी है जो साफ तौर पर बता रहे कंपनी एक्ट क्या होना चाहिए, कैसे लेबर ऑफिसर आते हैं, कैसे सेटिंग होता होगा। इस पे सारे लोगों ने प्रश्न खड़ा किया। तो आप अपने घर में रहे, ऐसे खबर देखे, गरीब मरते रहे, अपने घर में हमारी खबर देखते रहे, आवाज मत उठाना। आज ये मरे हैं, कल तुम मरोगे। यही काम टॉपी होगी। हाँ, कब से करा था काम? कोई खत्म नहीं, पता चली